हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में आपका टाइमर एंड काउंटिंग डिवाइस क्या होता है ये आपका फिनिश हो जाएगा, एंड वॉच डॉग टाइमर क्या होता है ये भी कवर करूंगा। देखो, ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है इनकी वर्किंग वगैरह। तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे जैसा भी आए आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं टाइमर क्या है, राइट, काउंटिंग डिवाइस क्या है, विद द डायग्राम समझेंगे जिससे विजुलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से। वॉच डॉग टाइमर क्या है सब कुछ क्लियर हो जाएगा इजी एग्जाम्पल से। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करना अगर आपका कोई भी डाउट होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे, मेमोरी मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जाके आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, जिससे सारे प्रीवियस लेक्चर आपके कवर रहेंगे। राइट, चलिए, तो ये रहा आज का टॉपिक, टाइमर एंड काउंटिंग डिवाइस। राइट, तो टाइमर क्या होता है, पहली चीज़, पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइमर। राइट, तो टाइमर क्या होता है, सिंपल, ये अब मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा। टाइमर सिंपल एक डिवाइस बोल लो जो काउंट करता है टाइम को, वही होता है टाइमर। जैसे स्टॉप वॉच जो होता है, डिजिटल वॉचेस में बात करें, जब भी एक फिटनेस ट्रैकर जो वॉच आप पहनते हो, राइट, उसको पहन करके जब आप रनिंग पे जाते हो तो वो क्या कर रहा होता है, सिंपल टाइमर है जो टाइम को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, वही होता है। तो इट मेजर्स हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स और कंट्रोल्स द टाइमिंग और एक्शंस इन द सिस्टम। बट इसे थोड़ा सा एम्बेडेड सिस्टम के कंटेक्स्ट में समझते हैं। वॉशिंग मशीन का फिर एग्जांपल लेंगे। वॉशिंग मशीन में भी आपका टाइमर यूज़ होता है। भैया वहाँ पे हम 15 मिनट्स का टाइम सेट कर देते हैं कि हाँ इतने टाइम आपका वो क्या करना चाहिए, वॉश का क्लोथ मतलब जो वो आपका क्लोथ है वो आपका वॉश होना चाहिए वॉशिंग मशीन के अंदर। राइट, तो वहाँ पे टाइमर ही आपका यूज़ हुआ है, ऑल्सो एक आपका हार्डवेयर होता है, वो सब अभी हम समझने वाले हैं। तो ये टाइमर आपका एक डिवाइस है जो टाइम को काउंट करता है कि कोई भी इवेंट कितने टाइम तक होना है। राइट, तो ये आपका एक टाइमर होता है। सिंपल, हाउ अ टाइमर वर्क, कैसे टाइमर काम करता है। अ टाइमर वर्क्स लाइक अ स्टॉप वॉच की तरह ही होता है। सिंपल, इट स्टार्ट्स काउंटिंग, जब ये टर्न ऑन होता है तो काउंटिंग स्टार्ट करता है, और जब ये एक लिमिट जो भी टाइम आपने सेट किया है उस पर रीच कर जाता है तो एक सिग्नल आपको जनरेट करता है और इंटरप्ट कर देता है पूरे सिस्टम को। वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल ले लो, 15 मिनट आपने सेट कर दिया, 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ, वो टाइमर जैसे ही रीच हुआ, जो भी सेट टाइम आपने किया था जनरेट करेगा एक सिग्नल को। कहीं कहीं तो वॉइस भी वहाँ पे साउंड भी बजने लगता है कि हाँ ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है, या पूरा इंटरप्ट हो जाता है, पावर आपका कट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती है विद द हेल्प ऑफ द टाइमर डिवाइस। यूज़ होता है, मतलब हमें समझना है बस टाइमर क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम में क्यों यूज़ किया जाता है। राइट, इसे ही हमें यहाँ पे समझना है बस। कितने टाइप से आपके टाइमर हो सकते हैं, एक आपका डिले टाइमर होता है, इंटरवल टाइमर होता है, वॉच डॉग टाइमर होता है, जो कि ये वाला भी हम आगे पढ़ेंगे। तो डिले टाइमर क्या होता है, डिले टाइमर आपका डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, एलईडी ब्लिंकिंग। राइट, तो ये बहुत अलग अलग जगह इसे अपने यूज़ केस में इन टाइमर को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मान लेते हैं हर 2 सेकंड के बाद कुछ इवेंट वहाँ पे अकर करना है, तो वहाँ पे डिले टाइमर आपका यूज़ हो जाएगा डिले क्रिएट करने के लिए। भैया कहीं पे इंटरवल टाइमर आपका यूज़ होता है जहाँ पे रिपीट करना है कोई एक टास्क को मल्टीपल टाइम्स, लाइक अ ट्रैफिक लाइट्स का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ पे भी ये सारे टाइमर बिल्कुल यूज़ हुए हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वॉच डॉग टाइमर क्या है इसे अभी आगे देखेंगे। राइट, क्या होता है तो डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे कुछ टाइमर्स थे, बाकी टाइमर कुछ इस टाइप का होता है। बाकी स्टॉप वॉच भी बोल सकते हो, जिसमें आप टाइमिंग सेट कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और उतने उतने टाइम बाद एक सिग्नल जनरेट करता है, इंटरप्ट कर देता है सिस्टम को कि हाँ आपने जो टाइमिंग सेट किया था वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आपको आ रहा होगा। डिजिटल क्लॉक एग्जांपल लिख सकते हो। माइक्रोवेव ओवन में आपका ये टाइमर यूज़ होता है। ट्रैफिक सिग्नल तो मोस्ट एक बेस्ट एग्जांपल है टाइमर का, लिख सकते हो। राइट, देखा होगा आपने सिटीज़ वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल में टाइमर चलता है 2 मिनट 50 सेकेंड्स 1 मिनट तक। जो भी सिग्नल होता है उतने टाइम तक आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ही आपका वो ज़ीरो हो गया टाइमर, ऑटोमेटिकली सिग्नल आपका चेंज हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टाइमर यूजेस। राइट, तो ये आप टाइमर के बारे में समझ सकते हैं। बस यही था आपका टाइमर क्या होता है, कैसे काम करता है, टाइप्स भी लिख सकते हो बस। अब इसके बाद आओ चलो देखते हैं काउंटिंग डिवाइस के बारे में। काउंटिंग डिवाइस क्या होता है, ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है, समझ लेते हैं। काउंटिंग डिवाइस मतलब कोई भी इवेंट को काउंट करने वाला डिवाइस।
जैसे हम मान लेते हैं कोई चीज़ हो रही है, राइट। हाँ, वॉशिंग मशीन में भी ये फीचर मैंने देखो, वो जो है ये फीचर मैंने देखा है, दैट्स वाई मैं वॉशिंग मशीन का ये एग्जांपल ले रहा हूँ। वॉशिंग मशीन में भी ये फीचर आपका काउंटिंग डिवाइस का होता है। हम वहाँ पे एक फीचर सेट कर देते हैं, राइट, कि जो उसका स्पिन होना चाहिए, स्पिन उसका कितने टाइम्स वो आपका मूव करना चाहिए, कितने टाइम्स वो रोटेट करना चाहिए, हमने सेट कर दिया 40 टू 50 टाइम्स का बटन हमने प्रेस कर दिया, तो भैया वो जो स्पिन है ना 40 टू 50 टाइम्स ही मूव करेगा, उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। यानी वहाँ पे वो काउंटिंग डिवाइस का कंसेप्ट यूज हो जाता है, जहाँ पे भी कोई भी इवेंट जो है काउंट की जाती है कि कितने टाइम आपने उसे कोई भी इवेंट को आपको अकर कराना है। तो बहुत जगह आप इसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। इंस्टीड ऑफ मेजरिंग टाइम इट कीप्स ट्रैक, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, काउंटिंग डिवाइस काउंट करता है नंबर ऑफ इवेंट्स को, ये मत समझना कि ये टाइम को मेजर कर रहा है, राइट। टाइम को तो टाइमर मेजर करेगा ना, काउंटिंग डिवाइस जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज अकरिंग इन द सिस्टम। सो ये कीप्स ट्रैक्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट्स हैपन, कोई भी घटना कितनी बार हुई ये काउंट करता है। जैसे पल्स का एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे हाउ अ काउंटर वर्क्स, काउंटर कैसे काम करता है, काउंटर या काउंटिंग डिवाइस कैसे काम करता है। अ काउंटर स्टार्ट एट जीरो से स्टार्ट होता है, एवरी टाइम एन इवेंट हैपन, जितने टाइम कोई भी इवेंट होता है इट इंक्रीजेस बाई काउंट बाई 1, ठीक है। व्हेन इट रीच अ स्पेसिफिक वैल्यू इट परफॉर्म्स एन एक्शन लाइक अ सिग्नल जनरेट करेगा। कितने टाइप से काउंटर होते हैं, अप काउंटर होता है, डाउन काउंटर होता है, एंड अप डाउन काउंटर भी एक आपका होता है। तो अप काउंटर क्या है, काउंट करता है अपवर्ड में 0 1 2 3 ऐसे, राइट। तो सेकंड वन इज डाउन काउंटर होता है, जो अपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ अप काउंटर, राइट। ये 10 9 7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस टाइप से ये आपका डाउन काउंटर आपका काम करता है, समझ रहे हो। तो अप डाउन काउंटर भी इसी तरीके से होता है, कैन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द काउंट बेस्ड ऑन इनपुट, राइट। तो ये जस्ट आप टाइप इसका लिख सकते हो, राइट। चलिए इसका एग्जांपल भी इसका भी देख लेते हैं, काउंटर यूजर्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आपने देखा होगा, टोल बूथ जो होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका यूज़ होता है कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने वहाँ पे व्हीकल्स आपके उस टोल बूथ जो होते हैं वहाँ से पास हुए हैं वो काउंट किया जाता है, राइट। वहाँ पे भी एक काउंटर यूजर्स का एग्जांपल आप लिख सकते हो, स्टेप काउंटर, एक पेडोमीटर जो होता है वो भी काउंट करता है नंबर ऑफ स्टेप्स अ पर्सन टेक्स। स्मार्ट वॉच में एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। स्मार्ट वॉच पहन करके आप रनिंग पे निकल जाते हो या वॉकिंग पे निकल जाते हो, आप कितने स्टेप्स वहाँ पे आपने वॉक किया, तो वो सारे स्टेप्स ना काउंट किए जाते हैं। तो वो सब काउंटर का ही एक यूजेस हो जाएगा। एलिवेटर सिस्टम भी आपका एक यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है ना। चलो डिफरेंस समझ लेते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। डिफरेंस बिटवीन टाइमर एंड काउंटर में क्या डिफरेंस होता है। टाइमर क्या था, पहले ही बताया, जो मेजर करता है टाइम को। काउंटर क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ इवेंट्स को। वर्क्स लाइक स्टॉप वॉच क्लॉक की तरह ये टैली काउंटर की तरह काम करता है। एग्जांपल्स है ट्रैफिक लाइट टाइमिंग होती है, ये काउंटिंग पीपल इन अ रूम, कितना स्टेप काउंटर हो गया। टोल बूथ का यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। ट्रिगर्ड बाई क्लॉक पल्स से ट्रिगर होता है, ये एक्सटर्नल इवेंट से ट्रिगर होता है। बटन प्रेस करना है, सेंसर इनपुट, इन सबसे, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लिया ये टाइमर क्या है और काउंटिंग डिवाइस क्या है, टाइमर एंड काउंटर में दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ थोड़ा सा इसे हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे। वॉच डॉग टाइमर क्या है, मल्टीपल टाइम्स 2 मार्क्स ये पूछा जा चुका है, तो देख लेते हैं वॉच डॉग टाइमर क्या होता है। देखो, तो वॉच डॉग टाइमर एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइमर बोल सकते हो, जो यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, सिस्टम को क्रैशेस से प्रिवेंट करने के लिए, राइट। देखो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बताते हैं। जैसे रियल में आपने देखा ऐसा मतलब होता भी है, उसी से ये डिराइव हुआ है आपका वॉच डॉग, राइट। तो डॉग क्या करते हैं, डॉग का जैसे डॉग आपके घर के बाहर क्या करते हैं, सिंपल, राइट। आपके घर की एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी डॉग को रखे जाते हैं। तो अगर कोई भी चोर अगर आपके घर में आता है, तो जो डॉग होता है वो बाग करना स्टार्ट कर देता है, राइट, भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके घर को प्रिवेंट कर रहा है, राइट, क्रैशेस से। क्रैशेस इज व्हाट, चोरी होने से बचा रहा है, राइट। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे है वॉच डॉग टाइमर। भैया ये एक ऐसा टाइमर है, जब भी हमारा सिस्टम क्रैश होने वाला होता है उससे पहले हमें बता देता है, हमें सिग्नल जनरेट कर देता है कि मतलब प्रिवेंट करता है, कहने का मतलब है सिस्टम को क्रैश होने से। समझ पा रहे हो, बिल्कुल वही है आपका। इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर दैट कीप्स
चेकिंग वेदर द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली। इफ द सिस्टम फ्रीज, अगर सिस्टम फ्रीज कर जाता है या हैंग कर जाता है, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग कर जाता है, वॉच डॉग टाइमर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है टू फिक्स द इशू, राइट। तो ये होता है आपका वॉच डॉग टाइमर। क्यों यूज़ करते हैं हम वॉच डॉग टाइमर को? वही इसीलिए यूज करते हैं हमें प्रिवेंट करना है, तो वही टू द पॉइंट लिखना है। समटाइम्स एम्बेडेड सिस्टम स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एरर, बग्स और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, राइट। इफ द सिस्टम गेट्स स्टक, अगर सिस्टम आपका बीच में हैंग कर जाता है या स्टक कर जाता है, तो वॉच डॉग टाइमर ऑटोमेटिकली रीसेट करेगा उस चीज़ को, जस्ट लाइक रिस्टार्टिंग अ फ्रोजन कंप्यूटर। जैसे होता नहीं है आपका कभी कभी लैपटॉप जो है हैंग कर जाता है, स्टक कर जाता है, तो उसे आप रीस्टार्ट करते हो, इट इज़ सिमिलर लाइक आपका उसी तरीके से काम कर रहा है वॉच डॉग टाइमर, राइट। पूरे सिस्टम को क्या करता है वो सिंपल, सॉरी पूरे सिस्टम को नहीं, जो आपका वॉच डॉग टाइमर होता है वो रीसेट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ यूजफुल। अब इसका वर्किंग समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी क्लियर हो रहा होगा कि क्या है वॉच डॉग टाइमर कहने का मतलब, ठीक है। तो दिस इज़ यूजफुल इन क्रिटिकल सिस्टम लाइक मेडिकल डिवाइसेज में आपका ये यूज़ होता है, ऑटोमोटिव सिस्टम में एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी ये आपका यूज़ होता है। अब इसकी वर्किंग और समझ लेते हैं, वर्किंग ऑफ वॉच डॉग टाइमर। ये तब लिखना है आपको वर्किंग और ये सारी चीज़ें जब 7 मार्क्स में ये मे भी पूछा जा सके, तब आपको लिखना है, बाकी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2 मार्क्स का ही आपका कंटेंट है। बाकी 7 मार्क्स में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप वर्किंग वगैरह भी, यहाँ पे डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कंट्रोलर सेंड्स रीसेट सिग्नल, इसे डायग्राम से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 कंपोनेंट्स आपके कंट्रोलर हैं, आपका यहाँ पे वॉच डॉग टाइमर है और यहाँ पे क्लॉक पल्सेस हैं। तो इसकी वर्किंग यही है। यहाँ पे इसकी वर्किंग सिंपल इतना है, यहाँ पे कंट्रोलर है और यहाँ पे वॉच डॉग टाइमर है। देखो कंट्रोलर क्या करेगा, इस डायग्राम को भी देख करके फिर समझ लेंगे, तो इसको बनाना है आपको, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ पे रीसेट सिग्नल यहाँ पे सेंड करता है। ध्यान देना यहाँ पे ये वर्किंग है, अगर कंट्रोलर जो है वॉच डॉग टाइमर को रीसेट रिस्टार्ट कर रहा है, इट मीन सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तब आपका प्रॉब्लम है, स्टक है, वहाँ पे हो गया है, तो देखेंगे अभी। तो कंट्रोलर सेंड करता है रीसेट सिग्नल। कंट्रोलर यानी सीपीयू बोल लो, माइक्रो कंट्रोल बोल लो, रेगुलरली रीसेट करता रहता है वॉच डॉग टाइमर को बिफोर इट रीच टाइम आउट। दिस इज कॉल्ड फीडिंग और किकिंग द वॉच डॉग। If the system is working correctly, the watchdog timer keeps restarting without any issue. And the second point is watchdog timer keeps counting. और watchdog timer क्या करता है, काउंट करता रहता है। The watchdog timer starts counting after each reset from the controller. मतलब watchdog timer कितना क्या काउंट करेगा, जितनी बार उसे रीसेट किया जाएगा बाय द कंट्रोलर, राइट। तो watchdog timer काउंट करता रहता है कि कितनी बार कंट्रोलर ने जो है उसे रीसेट किया हुआ है। सो इफ द कंट्रोलर कीप्स रीसेटिंग द टाइमर इन टाइम, नथिंग हैपेंस। ये पहले ही बताया कि कंट्रोलर जो है अगर रीसेट कर रहा है वॉच डॉग टाइमर को, तब समझ लो सिस्टम फाइन मतलब कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम इज वर्किंग फाइन। अगर ऐसा नहीं है तब प्रॉब्लम है। टाइम आउट अकर्स इफ कंट्रोलर फेल्स, अगर कंट्रोलर रीसेट नहीं कर पाता विद इन टाइम, राइट, तो आपका टाइम आउट वहाँ पे रीच हो जाएगा वॉच डॉग टाइमर का। तब फिर आपका क्या होगा, इफ द कंट्रोलर क्रैशेस, हैंग्स, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, इट फेल्स टू रीसेट द वॉच डॉग टाइमर, द टाइमर रीच इट्स टाइम आउट लिमिट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम आप एक समझ सकते हैं, इसी को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वर्किंग इसकी बताई गई है। कंट्रोलर क्या कर रहा है, सिंपल रीस्टार्ट कर रहा है वॉच डॉग टाइमर को। अगर किसी भी केस में कंट्रोलर जो है वॉच डॉग टाइमर को रीसेट नहीं कर पाता है, देन ये अपना टाइम आउट पर रीच करेगा, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा है सिंपल कि कंट्रोलर अगर रीसेट कर रहा है वॉच डॉग टाइमर को तो सिस्टम सही से काम कर रहा है। अगर कंट्रोलर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, मतलब कोई रीसेट नहीं कर रहा है वॉच डॉग टाइमर को, तो आपको वो रीच आउट हो जाएगा और सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वॉच डॉग टाइमर ट्रिगर्स सिस्टम रीसेट। देखो यहाँ पे वही था, कंट्रोलर क्या किया, रीस्टार्ट कर रहा है वॉच डॉग टाइमर को। मे बी अगर किसी भी केस में ये रिस्टार्ट नहीं करता है, देन इसका टाइम आउट रीच हो जाएगा। देन टाइम आउट रीच हो जाएगा तो वॉच डॉग टाइमर क्या करेगा, ट्रिगर करेगा सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करने के लिए, राइट। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी वर्किंग है, बाकी इसमें बहुत कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि ये क्या आ गया है। बस इसे याद रखना है कि वॉच डॉग टाइमर का कहने का मतलब एग्जैक्टली क्या है, वॉच डॉग टाइमर क्या होता है, ठीक है। अगर इसका टाइप्स भी
लिखने हो तो आप ये भी लिख सकते हो, टाइप्स कितने होते हैं वॉच डॉग टाइमर के, काफ़ी इन डेप्थ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बट इन्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉच डॉग टाइमर आपका क्या क्या होते हैं, इंटरनल वॉच डॉग टाइमर होता है, एक्सटर्नल वॉच डॉग टाइमर होता है। इंटरनल वॉच डॉग टाइमर का मतलब है बिल्ट इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कौन सा आपका वॉच डॉग टाइमर है, ये आपका एक्सटर्नल वॉच डॉग टाइमर है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉच डॉग टाइमर है ना एक्सटर्नली बनाया गया है, इंटरनली यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर नहीं है आपका वॉच डॉग टाइमर, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वर्क विदाउट एक्स्ट्रा हार्डवेयर, सिंपल बट लेस पावरफुल होता है। एक्सटर्नल जैसे भी आपने देखा ही पीछे ही, तो वो एक्सटर्नल का ही था। तो ये हमने देखा कि क्या क्या इसमें वॉच डॉग टाइमर क्या होते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा एप्लीकेशंस यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या वॉच डॉग टाइमर के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में आपका ये यूज़ होता है, मेडिकल डिवाइस में आपका ये यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में आपका वॉच डॉग टाइमर यूज़ होता है, प्रिवेंट फैक्ट्री मशीन्स फ्रॉम स्टॉपिंग ड्यू टू सॉफ्टवेयर क्रैशेस, राइट। एंड स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, रीसेट करता है सिस्टम्स को इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाता है स्पेस में। तो अलग अलग इसके यूज़ केस हो सकते हैं, एप्लीकेशंस यहाँ पे राइट कर सकते हो वॉच डॉग टाइमर के। तो बेसिकली यहाँ पे है ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड इंडस्ट्रियल्स मशीन्स एंड स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स, तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। वॉच डॉग टाइमर आपको क्लियर है कि नहीं, बस ठीक है। तो वॉच डॉग टाइमर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है सिंपल एग्जांपल कुछ यहाँ पे है, इसको बेटर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी एनालॉजी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जिससे कि आप थोड़ा सा रिकैप कर सके चीज़ों। सो थिंक ऑफ अ वॉच डॉग टाइमर लाइक अ अलार्म की तरह आप इसे समझिए, सिंपल बस। यू सेट द अलार्म, आप अलार्म को सेट करते हो और मस्ट प्रेस द स्नूज बटन बिफोर द अलार्म्स रिंग, राइट। इफ यू डोंट प्रेस द स्नूज बटन, अगर नहीं प्रेस करते मतलब कि आपने किक कर दिया, फिट कर दिया, राइट। तो किक कर दिया आपने वॉच डॉग को, तो द अलार्म्स रिंग, सिस्टम रीसेट कर जाता है, राइट। तो दिस इंश्योर दैट यू आर अवेक एंड एक्टिव, सिस्टम इज रनिंग स्मूथली, समझ पा रहे हो। तो ये काफ़ी इजी एग्जांपल लिखा है जिसे आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या होता है आपका वॉच डॉग टाइमर, और इसके काफ़ी इन डिटेल भी हम जा करके समझ लिया 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर पूछा जाता है तो बता सको। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। क्या होता है आपका टाइमर एंड काउंटिंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस ऑल्सो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड वॉच डॉग टाइमर क्या होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड लास्ट टॉपिक आपका ये होगा और आपका यूनिट फर्स्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। एंड ये सारे तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।